सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह एकादशी पावन दिन है, चैत्र शुक्ल का। खास बात है, 5वें तीर्थंकर का आज जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है। उसकी आज बात करेंगे, कुछ खास करेंगे, बाद में करेंगे, पर पहले बात करते हैं चमत्कार अतिशय कैसे होते हैं। कश्मीर वाले बाबू जानते हैं ना, अलग हो गई थी, खंडित हो गई थी, लेकिन उसके बाद आज चमत्कार दिखा रही है, समृद्धि को बरसात। बस ये बात करें, हम दिखा रहे हैं वो केशवराव पाटन के दर्शन करें मुनीश्वर भगवान के जिनाले के। यहाँ की प्रतिमा देखी ना भगवान की, अनेक उसमें छेद हैं, जहाँ से कहते हैं जब आताताइयों ने आक्रमण किया था ना, तो उनके बर्छों का, तलवारों का जवाब उस दूध की धारा पूरे शरीर से निकलकर ऐसे गई थी। साथ में मधुमक्खी ने पीछा छोड़ना नहीं था कि कहते हैं कोसों दूर भागकर वह आताताई चले गए थे। आज उस प्रतिमा के साथ एक चमत्कार, एक आशा थी। 18 मार्च की बात है वो, कि जब अचानक परिमार्जन अभिषेक हो गया था, तब पारसनाथ की प्रतिमा यहाँ पर 12वीं सदी की, बहुत प्राचीन, लगभग 20 इंच चौड़ी और 30 इंच ऊंची है। पाषाण की बहुत एक अद्भुत सप्तफनी प्रतिमा है। नीचे 2 सिंह बन रहे हैं और फिर वह सप्तफनी प्रतिमा एक तरीके से आकर्षक रूप से, यहाँ की प्रतिमाएं सब कुछ एक से एक जैसे पाषाण बोल जाते हैं। भगवान अंदर ही अपने आप जैसे अवतरित हो जाते हैं। लगभग अचानक तड़ आवाज आई, जैसे पत्थर कोई खंडित होता है, ऐसे पाषाण की वह प्रतिमा खंडित हो गई, यहाँ से अलग हो गई। हैरान माली ने बताया, और कहते हैं उसी कुछ देर बाद मुनिषी समत्त सागर जी वहाँ पधारे। उनके सामने बात आई, कहते आते ही कहते हैं ऐसी बात पड़ी, हम कहते ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, पर उन्होंने, गुरु ने बड़ी शांत स्वभाव से ध्यान लगाया, और ध्यान करते समय के बाद उन्हें एक बात कही, जो मैं कहूँगा तुम मानोगे? अरे अब तो सब कुछ मानेंगे, और गुरुवर की आज्ञा हो, काम हो तो फिर क्या हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हें अब 72 घंटे लगातार, पहले नमोकार 9 अप्रैल को है ना, कल होना है, उसके बारे में बात करते हैं अभी, पर हाँ कहा 72 घंटे आपको णमोकार, नवकार नहीं, णमोकार मंत्र का जाप करना होगा। ठीक है, 18, 19, 20 निकल गई, 21 से 28 तक फिर विधान किया गया, णमोकार का 1 घंटे रोज पाठ करेंगे, करते रहे, तब ध्यान के साथ शुद्ध और सतुरा। 28 से लेकर 5 अप्रैल तक आ गया, कल्याण स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। जानते हैं ना, हाँ, पारस प्रभु का, अगर भक्तामर है हमारे आदित्य भगवान का, तो कल्याण मंदिर स्रोत है पारस प्रभु का। 5 अप्रैल तक वह करिएगा, और 6 अप्रैल को कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान कीजिएगा। और उसके बाद प्रतिमा को उन्होंने, जब उस समय 18 तारीख को कहा कि इसे बूरे और घी के डब्बे में रखकर अंदर बंद कर दो, अब मत ध्यान देना इसकी ओर। ध्यान आपका अपने ध्यान और श्रद्धा, अगर श्रद्धा भक्ति के अंदर भाव होंगे तो जरूर आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। कहते हैं बस अतिशय चमत्कार तभी होते हैं जब नमस्कार की भावना में कुछ होता है। कल फिर परसों जो है विधान किया गया, और उसके बाद जैसी गुरुवर ने कहा था, वैसे ना ये निर्माण चल रहा है, किसका? अपनी ना स्वस्ति श्री माता जी कर्णियारी का, उन्हीं के सानिध्य में निर्माण चल रहा है मंदिर में। उसके बाद जब प्रतिमा निकली तो सोचा, उम्मीद थी कि गुरुवर के वाह कश्मीर वाले बाबा की तरह यहाँ भी चमत्कार होगा, विश्वास का योग था, पर लगता था कि ऐसा हो सकता है, यह बड़ी प्रतिमा है, क्या संभव होगा? बस, और उसके बाद क्या हुआ दिखाते हैं आपको। यह प्रतिमा गजब हो गई। कहते हैं पत्थर भी, पाषाण भी भगवान की भक्ति से जुड़ गया, एक चमत्कार हो गया, और तब से यहाँ पर लगातार अवधक तांता लगा हुआ है। बदस्तूर विश्वास नहीं होता, पर विश्वास कैसे कर ले जब आंखों देखी सारी बात अपने सामने होती है। यही होता है, कहते हैं श्रद्धा के साथ किया गया नमस्कार बड़े बड़े चमत्कार कर देता है। अरे पत्थर को, पाषाण को भगवान बनाते हो, वे भगवान मन के सामने अवतरित दिखते हैं। ये हैं केशव पाटन के मुनीश्वर जिनालय के पारस प्रभु। देख रहे हैं आप कैसी प्रतिमा है, ऊपर सप्तफनी है, और ये 12वीं सदी की प्राचीन प्रतिमा। कहते हैं आज हर कोई हर्षित है, पूरा बूंदी जिला आज पूरी तरह समर्पित है। तो हम सब मनाएंगे ना महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक। इतना जरूर कहेंगे, पिछले 5 बरस से हम ना ताड़ बार बार चोट कर रहे हैं आपको, और करत अभ्यास के जलमती हो सुगान, बस रसरी पावत जात के सिल पर बस इसी तरह आप में से बहुतों के अंदर सुधरा है कि आप कहें 60% के अंदर कह सकते हैं कि जैन भाई अब महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव बोलते हैं। पर ये देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा अखबार है, बहुत प्राचीन प्रचलित अखबार है, नव भारत। देख रहे हैं इसमें क्या लिख रहे हैं,
महावीर जयंती कब कैसे मनाई जा रही है, जन्म जयंती के बारे में जहाँ जयंती बोला जा रहा है, पर वह बात नहीं। महावीर को बौद्ध दिखाया जा रहा है। हम नहीं सुधरेंगे। ऐसी कई बातें सामने आती हैं। एक अब दिखाई जा रही है, जो आपको दिख रहा है ना कि क्या हो गया है। सुधारिए, सुधरिए और ऐसी बातों को सामने लाइए, समझाइए। उन्हें पत्र लिख दिया है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, क्षमा मांग ली है, पर नहीं, एक बार जो गलती हो जाती है उसको भरपाई बहुत मुश्किल से होती है। पहचान बनाइए दिगंबरत्व रूप की, दिगंबरत्व स्वरूप की, ध्यान मुद्रा की, नासा दृष्टि की, यही होती है। और हाथ एक के ऊपर एक, दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, यह हमारे दिगंबरत्व महावीर स्वामी की एक अबोध प्रतिमा की प्राचीनता निशानी होती। बाज आइए जो लोग इस तरह से गलती करते हैं। कल है 9 अप्रैल, जी हाँ, कल है नवकार दिवस। अभी बताया था ना, कल बताया था आपको। आचार्य विमर्श साहब ने क्या कहा है कि 9 तारीख को लाल किला मैदान पर हम करेंगे तीर्थ सुरक्षा संकल्प ज्योति महोत्सव के बारे में। बड़े बड़े इनाम की बात है, वहाँ पर इनाम भी मिलेंगे चांदी के कुछ, बताएंगे आपको। राज इसलिए कि आप इतने लोग पहुँच जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाए, इसलिए लकी पुरस्कार उनके लिए जो 8:30 से 9:30 बजे लकी पुरस्कार भी लेंगे। ड्रॉ होगा जब बाद में, तो सौभाग्य की रेखा जो चल रही है उनको इनाम भी मिलेंगे। पर हाँ, खास बात जो बता रहे हैं आपको, इस समय 9 तारीख है नमोकार मंत्र दिवस, और शुरुआत कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, इसमें शामिल होंगे। हर कोई इसके बारे में प्रभावना बहा रहा है, पर आज हम नवकार और नमोकार का महत्व बता रहे हैं। आचार्य शिव मुनि जी का पत्र देख रहे हैं। ऐसे कोई ना दिगंबर, ना श्वेतांबर, ना तेरा पंथ, ना कोई पंथ, ना स्थानक, आज सब नमोकार में नतमस्तक होते हैं। अरे जैन नहीं, अजैन भी, पूरा देश नहीं, विदेश तक इसकी आवाज़ पहुंची, और जीतों ने इस बार एक शुरुआत करी है। पर एक सवाल हम इससे भी करना चाहते हैं। नवकार तो 9 पद वाला है, नवकार नया है, बात तो मूल नमोकार मंत्र है, ब्राह्मी लिपि का है, प्राकृत भाषा का है, हमारी प्राकृत की पहचान है। उदयगिरी के हाथी गुफा हमें इसकी शुरुआत का एक पहचान है। अगर हम प्राचीन जो महामंत्र है, 84 लाख मंत्र जिसे निकलते हैं, वे अपराजित मूल मंत्र को भूल कर नवकार में आएंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ हम गलत कर जाएंगे। क्या हम इस मंत्र को णमुकार नहीं कह सकते? णमो णमो णमो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नव नया है, णमो प्राचीन है, क्यों नहीं प्राचीन मंत्र को हम दोहराते हैं। चलन महालक्ष्मी परसों 2 दिन पहले ही ईडर गई थी आचार्य सुनील सागर जी के पास, और उनसे पूछा भी था कि भाई प्राकृत भाषा का णमोकार है, क्योंकि प्राकृत में ना नहीं आता है, णा आता है, तो क्यों हम प्राकृत के नमोकार मंत्र को नहीं बोलना चाहते, नवकार बोलना चाहते हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा, आप नमोकार बोलिए, प्राचीन प्राकृत मंत्र की जो ऊर्जा है वह नवकार में नहीं मिल पाएगी। हमारी प्राचीन संस्कृति, पहचान, विरासत तभी तो रह पाएगी। सुनिए जरा आचार्य सुनील सागर ने क्या कहा था। नमोकार महामंत्र प्राकृत भाषा में है, कुछ लोग नवकार बोलते हैं। नवकार तो बहुत बाद का शब्द है, खासकर गुजराती की उपज है। और नवकार 9 पद के कारण से, एक तो नमोकार के 5 पद और फिर इसो पंच नमोकार 4 पद है, इसलिए इसको नवकार, फिर नवकार सी वगैरह शब्द प्रयोग हुए। लेकिन जब हम मूल मंत्र की बात करते हैं तो वो नमोकार है, महामंत्र नमोकार, वो प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। वो शिलालेख आज भी खंडगिरी उदयगिरी की हाथी गुम्फा शिलालेख के रूप में प्रसिद्ध है। उसकी 10वीं लाइन में भरतवश शब्द भी आया है। शुरुआत नमो हरिहंतानम से हुई है। ऐसे अभी 9 तारीख को नमोकार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की विश्व नमोकार दिवस मनाने का अच्छा मंगल प्रयास चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे। अच्छी बात है कि यह महामंत्र जन जन को प्राप्त हो। अरे साधु संत जैन समाज के नहीं, दूसरे धर्म के भी, नेता भी, अभिनेता भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, कलाकार भी, खिलाड़ी भी, हर कोई इस बारे में आज गुणगान कर रहा है नमोकार की महिमा। आपको 3-4 सुना चुके ना, आपको आज सुनाते हैं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी से, जो जैन धर्मकारों में कई जगह देखे जाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 9 अप्रैल को नमोकार महामंत्र दिवस
का आयोजन किया जा रहा है। नमोकार मंत्र जैन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधु आत्माओं को नमन किया जाता है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्झायानम, नमो लोई सब्बो साहू नाम। नमोकार महामंत्र के जप से चित्त की शुद्धि होती है और मानसिक शांति मिलती है। ये मंत्र व्यक्ति को तनाव एवं चिंता से मुक्त कर सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ये शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश देता है। नमोकार मंत्र उस सार्वभौमिक दृष्टिकोण की सशक्त अभिव्यक्ति है जो हमें शुद्ध चित्त और पावन आत्माओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा कर स्वयं को विनम्र और निरहंकारी बनने में मदद करती है। आज नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर विश्व के 108 देशों के लोगों द्वारा एक साथ इस मंत्र का जप करने से पूरी दुनिया में एक पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होगा तथा इससे विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं इस आयोजन से जुड़े और नवकार महामंत्र के सामूहिक जप में शामिल होने वाले सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूँ तथा कार्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और यह है अनामिका अंबर जी। बहुत सुंदर गायन आवाज़ है, पर हाथ जोड़ के निवेदन, नवकार की जगह आप तो कम से कम नमोकार बोल सकती थी। और दूसरी, अरे अगर बैठना तो सीधी जगह बैठ जाती। ये बुद्ध के सामने बैठकर लगता है कि लोग समझते हैं कि यही महावीर हैं। नहीं, अब बुद्ध के पीछे रखकर गा रही हैं, पर कहीं ना कहीं ये पहचान का संकेत गलत जा रहा है। नमोकार का कहती तो बहुत 2624 से वे जन्म कल्याणक 24वें तीर्थंकर का 24 साल बाद, बस 48 घंटे में, या आप कहें 24 घंटे बाद, अब तो ये भी कह सकते हैं आप, अहिंसा स्थली पर शुरुआत हो रही है महामस्तकाभिषेक जन्म कल्याण अवसर पर। जी हाँ, मुनिषी प्रणम्य सागर जी के संग सानिध्य में, महरौली में, दिल्ली के प्रवेश पर, दिल्ली की नाक पर, कुतुब मीनार के सामने, जो बताती है पहचान अपने अंदर कि यही वह धरा है जहाँ पे 27 मंदिर तोड़ के कुतुब मीनार खड़ा है। वहीं पर आज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी उस अहिंसा स्थल से वह आवाज़ गुंजायमान होगी। क्या कहते हैं? 24वें तीर्थंकर के 2624वें जन्म कल्याणक पर 24 साल बाद, अरे 24 घंटे बाद शुरुआत हो जाएगी इस महामहोत्सव की। और फिर 9 तारीख को महामस्तकाभिषेक जन्म कल्याण का, फिर 10, 11, 12 3 दिन और मकसद मिलेगा। सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। मौका है आपके पास। कहते हैं जब गंगा जा रही हो तो डुबकी मार लेनी चाहिए, जब पुण्य का भाव चल रहा हो तो पुण्य अर्जन कर लेना चाहिए। मटकी सीधी रखिएगा, मटकी उल्टी नहीं। कहते हैं मुट्ठी उल्टी में जल नहीं बढ़ता। बस अपनी कषायों की पोटली को बाहर रख के जाइए, अहिंसा स्थली पहुँचिए। और मुनि श्री प्रणम्य एक बार फिर आए हैं और फिर एक बार कहते हैं आपके पुण्य अर्जन के साथ में सरोबार लाए हैं। मौका मत झलिएगा, पहुँच जाइएगा महरौली के अंदर अहिंसा स्थली पर। जी हाँ, और वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी आज के पावन दिन की। 5वें तीर्थंकर के 3 कल्याणक हैं। वैसे आपको पता है आज उनका जन्म, ज्ञान और मोक्ष तप नहीं है। अब आप बताएंगे कितने तीर्थंकरों के जन्म और तप अलग होते हैं? हाँ, महावीर स्वामी का परसों भी जन्म है, तप नहीं है। दूसरे आज हो गए, 2 और हैं, आपको बता देते हैं। सोच के दिमाग लगाइए, नहीं बता पाए ना, पता नहीं। संवनाथ भगवान जी और
अरहनाथ भगवान जी। ये 4 तीर्थंकर हैं जिनके जन्म अलग और तप अलग होते हैं। बात सुमतिनाथ जी की कर रहे हैं आज हम। आज उनका जन्म हुआ था कहाँ से? जयंत देव के रूप में रहने के देवायु पूरी करने के बाद वे आए थे अयोध्या। अयोध्या के महाराजा मेघप्रभु की महारानी मंगला देवी के घर में। आयु थी 40 लाख पूर्व की। एक पूर्व 84 लाख पूर्वांग के बराबर बताते रहते हैं आपको, इसलिए याद रहे। और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का। 84 लाख गुणा 40 लाख 1800 फुट ऊंचा कद था। और कहते हैं फिर एक दिन 29 लाख पूर्व और 12 पूर्वांग राज्य करने के बाद आपने तप के लिए पहुँच दिए थे। 20 वर्ष के कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह दिन भी आज ही होता है। 120 किलोमीटर लंबा विस्तार के साथ आपका समोषण रचा जाता है। किसके द्वारा? कुबेर के द्वारा। केवल ज्ञान का दिन आ जाए, जन्म का दिन आ जाए और यही। हाँ, एक बार आपको जरा अयोध्या के दर्शन करवाते हैं उस मंदिर के। जरा देखिए खास बात क्या है, सुनते जाइए। सबसे प्राचीन अयोध्या का मंदिर कहा जाता है इसको, जहाँ पर सुमतिनाथ भगवान के चरण टोंक स्थापित है और बिल्कुल राम मंदिर के साथ समझ लीजिए बीच में एक रास्ता है बीच में, और उसके साथ समझ में दीवार से दीवार जुड़ी, ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ पर आप निर्माण नहीं कर सकते। तो इसके बारे में क्या होता है कि जब माता जी पहली बार शायद यहीं पर देवी बनी थी। कितना प्राचीन मंदिर है, क्या खास बात है आपको? ये जो कटरा मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर है। जब भी अवधवासियों से हम इसकी बात सुनते हैं, क्योंकि हम सभी के जन्म से पूर्व माता जी स्वयं कहती हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए आते थे, तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कटरा में हम सब आते थे। और यहाँ पर भगवान ऋषभदेव, भरत भगवान और बाहुबली स्वामी की प्रतिमाएं खड़गासन विराजमान हैं। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में उनका पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। तो माता जी बताती हैं कि हम उसके अंदर जो अष्ट देवियाँ बनती हैं उनमें से हम एक देवी बने थे और श्री देवी बनने का सौभाग्य पूज्य माता जी को प्राप्त हुआ था। तो माता जी महीने में कम से कम 8 से 10 बार इस मंदिर में जब से आई हैं दर्शन करने के लिए अवश्य आती हैं। परसों भी पूज्य माता जी यहाँ पर दर्शन करने आई थी। और भगवान के जो प्राचीन चरण है, हाँ, वो अंदर वो टोक का स्थान भी है जहाँ पर भगवान के प्राचीन चरण विराजमान है। वो मूल चरण है, उसको छेड़छाड़ी उसी को निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया है, चरण से कुछ नहीं किया। नहीं। और फिर आज ही के पावन दिन सुमतिनाथ तीर्थंकर जब आयु कर्म 1 महीना शेष रह जाता है तो भोग निवृत्ति में इसी अविचल कूट पर, जानते हैं कहाँ पर है? गौतम वर्धन टूक से बाईं तरफ चढ़ते हैं वंदना के लिए, लेकिन जब आप आते हैं अभिनंदन से जल मंदिर होते हुए ऊपर आते हैं, फिर वापस दाईं तरफ चलते हैं तो पहले धर्मनाथ जी टोक पड़ती है और उसके बाद पड़ती है सुमतिनाथ जी की चोट। यही अविचल टोक जो दिखा रहे हैं। इसी कूट से 1000 मुनिराज सिद्धालय गए थे एक क्षण के अंदर। क्षण तो बहुत बड़ा हो गया, एक समय के अंदर चले जाते हैं। इसी कूट से 1 अरब 84 करोड़ 14 लाख 781 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। और जानते हैं निर्मल भावों से जब वंदना करते रहे इसका तो आपको 9 करोड़ 32 लाख प्रोषद उपवासों का फल मिलता है। इतने उपवास कि रोज रोज करते रहो, कितने भव तक करते रहोगे, इतनी गिनती तक नहीं पहुंच पाओगे। और कहते हैं सब कषाय की पोटली अलग रख दो और इस कूट के निर्मल भावों से वंदना कर लो। 108 वंदना करने के बाद क्या फल मिलता है? 9 करोड़ 32 लाख प्रोषद उपवास का फल। ऐसी पावन टोक है यह सुमति भगवान की अविचल कूट। यहाँ से पता है 16 टोकों के दर्शन होते हैं। चलिए वहीं पहुँचते हैं। आपसे कई बार कहा है अयोध्या में गए थे ना हम, अब आपके पास चलते हैं अविचल कूट में भी। हमेशा तीर्थों के दर्शन करने चलिए एक साथ कहीं के साथ। चलिए जाते जाते दर्शन कराते हैं और टोकों के भी किनके कहीं मिलते हैं वहीं से बोलते हैं। सुनिए जरा। सब हम खड़े हैं सुमतिनाथ भगवान की अविचल कूट पर, जहाँ से लगभग 18 टोकों के दर्शन होते हैं। दाईं तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम में पहुंच जाते हैं हम पार्श्वनाथ टोक की तरफ, बाईं तरफ पूर्व में पहुंच जाते हैं चंद्रभूट टोक पर, सामने अभिनंदन टोक, सामने की तरफ इधर सुपार्श्वनाथ टोक, महावीर भगवान की टोक भी पहुंच जाती है। इस तरीके से 18 टोकों के दर्शन हम इस सुमतिनाथ भगवान की अविचल टोक से करते हैं।